आप बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि देखिए आप कितना इनकंसिस्टेंट जजमेंट देते हैं, और आपसे ये बात छिपी नहीं है कि कई बार ये जजमेंट लिखाए जाते हैं। जी हेलो, जी जी जी, आपकी आवाज कट इंटरप्शन रही है है, थोड़ी। आप मेरी बात से हाँ सहमत हाँ हैं? हाँ, चलिए शाम को बात होगी सर, शाम को। अच्छा चलिए, ठीक और क्या चल रहा है? ठीक। बस झांसी में आए थे, राम राजा सरकार के दर्शन आज करेंगे, कोशिश हाँ हाँ करेंगे हाँ हाँ। और उनसे बनाएंगे कि देश में राम राज्य आए, बस यही एक देखो हमारी। ये रामराज्य, अब मुझे इसका रास्ता दिख गया है। जी 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 इसका रास्ता जो है, अपन को ये बात समझना पड़ेगी कि सभी जी के मुंह में खून लग गया है। जी राइट। जी जी अब ये खून लगे जी हुए प्राणी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। जी जी यदि ये बात अपन समझेंगे तो हम अच्छे रास्ते बना पाएंगे। तो जैसे एज्यूम जी करिए कि जो नेता हैं वो आसानी से नेतागिरी को ही उन्होंने व्यवसाय बना लिया है। राइट। जी जी जी, सही 42% उनमें से जो है इस समय 2019 की पार्लियामेंट में क्रिमिनल है। 29% के खिलाफ बहुत ही गंभीर अपराध हैं, मर्डर, किडनैपिंग, डकैती जैसे। राइट। जी 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 सभी पार्टियां भिखारियों जैसी फड़ बिछा के बैठी हुई हैं कि आजा दे दाता के नाम, आजा दाता के नाम, तुझे पैसा देंगे, तुझे कैबिनेट रैंक देंगे, तुझे कारपोरेशन का अध्यक्ष बना देंगे। तो इन नेताओं का तो फिर कुछ रह नहीं गया ना। अच्छा, जी इनको जो है अंग्रेजों के बनाए हुए नियम बिना उसमें परिवर्तन किए, बिना ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाए हुए, ये नियम सभी को बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये शोषण का जो है अंश बने हुए हैं। आप ये जी बताइए, सभी विभागों में नेतागिरी घुस गई है। नेता जो है ट्रांसफर, पोस्टिंग और उसके लिए विधड़ल्ले से पैसे ले रहे हैं, कंटिन्यूएशन के जी लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये वेतनधारी व्यक्ति, आपको क्या लगता है जी कि अपने वेतन से पैसा देंगे? जी जी ये मूल प्रश्नों को कहीं ना कहीं कब तक अपन नजरअंदाज करेंगे? जी हेलो। जी जी नहीं, इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। जिन चीजों को हम पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने के कारण किसी से नहीं कहते हैं, अब समय आ गया है कि उन बिंदुओं पे हम चर्चा करें और उसके निदान खोजें। अब आप ये बताइए, डेमोक्रेसी है क्या? आपका व्यक्ति आपकी बात नहीं रख सकता है। राइट। ना पार्लियामेंट में रख सकता है क्योंकि वहां पॉलिटिकल व्हिप है, ना वो बाहर रख सकता है क्योंकि वहां पार्टी का डिसिप्लिन है। तो शासन किसका है, जनता का है या पार्टी का? आपका हाँ, क्या कहना है? डायरेक्टली पार्टी नहीं, का शासन हो गया। पार्टी का शासन हो गया तो पार्टी का शासन तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। जी जी पार्टी का शासन तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। जी सर जी आपका यदि रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात यदि रख नहीं पा रहा है या आपकी इच्छा के अनुसार कानून नहीं बना पा रहा है, आपकी इच्छा और आपके डेवलपमेंट के लिए विकास नहीं बना पा रहा है, और इन पार्टीज को इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी जो है ना स्वार्थी लोग अपने हिसाब से प्रभावित कर पा रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लॉबीज उनको प्रभावित कर पा रही हैं, और उनके पास जो है आपके ऊपर मनमानी करने के लिए एक तंत्र है। अरे सर, महंगाई इतनी बढ़ा दी है ये सरकार, अभी भारत सरकार की, अभी आज की जनता तो अभी मर आप देखिए जाएगी। देखिए आप जो है महंगाई के पीछे पड़ेंगे तो आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। देखिए, जब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई और जी वेस्ट बंगाल में बहुत जोर से जो है ना उसकी जांच की मांग उठी। इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने भी इसमें जांच की मांग की थी। राइट। जो कि पूरी नहीं की गई। तो उस समय इन लोगों ने क्या किया, काले अंग्रेजों ने वहां पर ट्राम का किराया बढ़ा दिया। तो कई बार महंगाई और बाकी चीजें इसलिए बढ़ाई जाती हैं कि जनता को कुछ मुद्दे दे दो तो मूल विषय से प्रश्न हट जाए। अब हमें जैसे महंगाई, हम ये कह रहे हैं कि जैसे जनता के बीच में थोड़ा वो जाती है, इतना महंगा होता जा रहा है जीवन जीना कि आधी जनता मर जाएगी, हम ये कह रहे नहीं, हैं, इतना तो हम ये कह रहे हैं ये जीना क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि आप जो है एक शोषक तंत्र से घिरे हुए हैं, और हर कोई व्यक्ति जो भी उसका एडवाइजर है
वो अपने हित के या जो जो है ना स्कीम बनाता है जिसमें वो अपना लाभ देखता है और रातों रात वो खुद अमीर हो जाता है। तो जनहित की बात ही नहीं रह गई ना। काले अंग्रेज हैं, ये अपने हित की बात सोचते हैं, अपने पर्स बढ़ाते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाते हैं। अब ये बताइए कि ये नेता एक दिन के लिए भी एमएलए एमपी या पार्षद या जो भी रहे, इनको एक दिन के लिए भी जो है वो पेंशन का हक है। जो 37 साल 40 साल जो ब्यूरोक्रेट अपना पूरा जीवन लगा रहा है, उसको 2004 के बाद पेंशन का हक नहीं है। आज जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना ग्रांट देखिए, आप जो है फोन के जो है ना ग्रांट देखिए 10,000 रुपए या इतना, जब जो है आपका 399 299 में सभी जो है के साथ अलोंग विथ फाइबर कनेक्शन भी मिल जाएगा 1,000 रुपए के अंदर, और उसमें टेलीफोन लाइन भी मिल जाएगी और सब चीज फ्री भी होगी। तो फिर ये बात समझ में नहीं आती है कि ये पर्क्स जो है ना ऐसे क्यों हैं। और आप ये देखिए कि आपके ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि आपका प्रतिनिधि के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जो है जाके अपने वाहन से अपना खुद का नॉमिनेशन फॉर्म भर दे, और चुनाव के जीतने के कुछ महीने बाद ही उसकी स्थिति देखिए, उसके चेहरे की रंगत देखिए, उसके पास जो है ना जो संपत्ति आई है उसको देखिए। तो हम जब भ्रष्टाचार निवारण की बात करते हैं तो हमें ये चीजें अनदेखी करेंगे तो हम कभी भ्रष्टाचार जो है ना नहीं निवारण कर पाएंगे। जब हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे ट्रांसफर ऑफ पावर जिसमें कि एपरेटस वही है जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, नियम कानून वही है जो कि अंग्रेजों ने बनाए हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है, लार्जली उन्हीं नियमों के तहत चल रही है जो ब्रिटिश लोगों ने बनाए हैं। जो नियम थोड़े बहुत बदले भी गए हैं वो ब्रिटिश से भी ज्यादा खराब हैं। तो कुल मिला के आप अकाउंटेबल जो है ना ब्यूरो और ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है आपकी। वो डिसीजन ले तो भी उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, डिसीजन ना ले तो भी जिम्मेवार नहीं है, गलत डिसीजन ले जानबूझ के तो भी जिम्मेवार नहीं है। जो एक लॉ ऑफ गॉड का आपके यहाँ उद्घाटन वो शिलान्यास हो गया इसकी में, इसमें मोदी जी झांसी जी आए थे 3 तारीख को 3 या 4 में शिलान्यास कर हो गया है, और एक यूपी का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भी मिल गया अपनी तहसील को 3,000 एकड़ में। तो वो गरौठा में लग रहा है 3,000 एकड़ में यूपी का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट। और ये सोलर ये बताइए कॉरिडोर का काम शुरू हो गया। हम तो कह रहे हैं ये सोलर प्रोजेक्ट जो है या तो बंजर जमीन में लगना चाहिए या जो है पहाड़ियों के स्लोप पे लगना चाहिए। हमें कुछ न कुछ बंजर जमीन पे लग रहे हैं। अच्छा, बंजर जमीन पर लग रहा है। हाँ, 3,000 एकड़ पे लग रहा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और उसको मतलब अपनी तहसील अब बहुत समझ लो झांसी शहर से अच्छा हो गया। अच्छा, मेरी बात सुनिए ना, देखिए उसमें ये भी देखिए कि जो सोलर प्लांट है उसको थोड़ा सा ऊंचाई देके लगाया जाए, राइट। तो उसके नीचे की भूमि को डेवलप करके उसमें फिर भी जो है छाया में जो चीजें लग सकती हैं उनको लगाने की कार्रवाई की जाए। हाँ, ये अभी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, ये सोच का हिस्सा ही नहीं है ना, ये सोच का हिस्सा नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। इतना अभी जो आप बता रहे हैं बहुत हाईग्रेड चीज बता रहे हैं। तो नहीं, वो माइनर चीजें क्यों नहीं देखना चाहिए इस देश के हित के लिए? मतलब ये जो है चीजें कहीं ना कहीं हमको देखना ही चाहिए। हमें जो है एफिशिएंट मैकेनिकल सिस्टम लगाना चाहिए जिससे ओशन एरिया में लगातार पूरी बेल्ट पे लगा के वी कैन क्रिएट सो मच एनर्जी फ्रॉम द टाइडल वेव्स। अरे हम तो कह रहे जिम का कल्चर पड़ रहा है, जिम में भी जिम के जो आप मेहनत करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि पानी को यदि हम ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो उससे ऑक्सीजन रिलीज होगी तो आम के आम और गुठलियों के दाम होंगे। चल तो रहा है उससे काम थोड़ा यार, हम ये कह रहे हैं चल तो रहा के अंदाज में हम क्यों बात करते हैं? हम जो है ना टारगेटेड उसमें बात क्यों नहीं करते हैं? हम उसके जो है ना ऐसे जो है ना टाइप क्यों नहीं बनाते हैं कि जिससे जो है हर खेत में जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट लगे, छोटे से प्लांट लगे जो उस खेत की जो है ना एनर्जी नीड को पूरा करे और एक्स्ट्रा जो है ना ग्रिड में चला जाए। गुजरात हम जो है करोड़ों की लगा के
और फिर हाथी पालते हैं और फिर जो है ना उसको जो है मतलब हम हाथी की बजाय जो हमारा वैदिक कल्चर वाला है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाला कल्चर है, वो हमें जाना चाहिए। जी सर। हम कोई काम जो है ना करोड़ों, 1000 करोड़, लाख करोड़ के नीचे बात ही नहीं करते हैं। यही लाख करोड़ यदि आम जनता के लिए लग जाए, भाई बताइए, अभी एक परसों जो है एक वर्कशॉप हुई है जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने की है, जिसमें कि गुजरात के माननीय गवर्नर देवव्रत जी, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक और गोबर की खेती के लिए बहुत अच्छे जो है ना उन्होंने अपना उद्बोधन भी दिया और उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। मतलब मेरे तो दिमाग खुल गया जब मैंने उनकी बात सुनी और मैं बहुत जल्दी उनके द्वारा लिखी गई किताब को भी पढ़ूंगा। और उन्होंने ये बताया कि साहब जो गाय, देसी गाय का जो गोबर है, जो इनको हम हमेशा ही कहते हैं कि लक्ष्मी जी उसमें विराजित हैं, उसमें करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया उसमें कि उन्होंने अपने खेत में जब प्रयोग किया और उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने बताया कि उनकी तो जमीन बिल्कुल बेकार हो चुकी है, और जब उन्होंने उसी बेकार जगह में गोबर का जो है जीवामृत और ये सब बना के और डाल के और बीजों को भी ठीक ढंग से परिष्कृत करके किया, तो जितना सामान्य होता था केमिकल फर्टिलाइजर से, उनको उसी फसल में 28 क्विंटल पर एकड़ की जगह 36 क्विंटल पर एकड़ मिला, और फिर अगले बार तो 42 या 48 मिला। इस तरीके से वो बढ़ता गया। इसका मतलब है कि हम जो एक बनाया गया है कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना, यदि ऑर्गेनिक में जाएंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, ये गलत है, राइट। अब अभी आप जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, वो जहर पैदा कर रहे हैं हाँ या नहीं? कैंसर की, पंजाब कैंसर की राजधानी बन गया। हाँ, उससे कैंसर पैदा हो रहा है, जो आप कह रहे हैं। आती है भर कैंसर के रोगी भर के आते हैं, कैंसर के रोगी पंजाब। वो कह रहा हूँ, कैंसर के 4 बड़े कारण हैं। एक कारण है आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। दूसरा बड़ा कारण है जो हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं गायों में, भैंसों में, बकरियों में, मुर्गियों में, फलों में, सब्जियों में। तीसरा कारण है जो हमारे डॉक्टर्स भर के आपको फॉरेन मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं दवाइयों के नाम पे, जो कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर ला रहे हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि हम जो दूध पैदा कर रहे हैं वो 16 करोड़ लीटर, हमने कहीं पढ़ा है 16 करोड़ लीटर पैदा कर रहे हैं, और 64 करोड़ लीटर हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो 48 करोड़ जो है लीटर दूध जो है वो केमिकल ओरिजिन का है। और इसके बारे में रिसर्च है कि यदि केमिकल ओरिजिन के दूध का जो है उपयोग 4 साल तक लगातार किया जाएगा तो 87% लोगों